दोस्तों, जयवीर नाम का एक व्यक्ति अपने मालिक को बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा हाँफते हुए फ़ोन करता है और कहता है, मालिक, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हमारा जो एलपीजी से भरा हुआ जो टैंकर था, उसमें किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है और मैं उस जगह से दौड़कर भाग कर आया हूँ और लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर हूँ और लगभग 18 टन से ऊपर गैस ट्रक से, टैंकर से रिलीज हो चुकी है और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे ही वो इतनी बात बोलता है, उसके बाद दोस्तों उसका फ़ोन कट जाता है। मगर जो टैंकर का मालिक था, वो उसको कुछ बोलने नहीं जा रहा था, लेकिन अचानक फ़ोन कट जाता है। उसके बाद से जयपुर की पुलिस और पूरे देश की पुलिस उस टैंकर के ड्राइवर को ढूंढ रही है, जिसका नाम जयवीर होता है। दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति और होता है जिसका ट्रक होता है, जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी, उस ट्रक वाले का नाम होता है संजेश यादव। ये जो संजेश यादव होता है, इसका ट्रक का नंबर होता है NL01AG5923। ये जो ट्रक का ड्राइवर होता है और ये जो ट्रक होता है, इसने ही टक्कर मारी थी। हम लोग पूरी घटना को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा से न्यूज़ चैनल पर आप लोगों को इस घटना की पूरी जानकारी देने आया हूँ। कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम संजेश यादव होता है, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है। ये 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर का लड़का होता है। दोस्तों, ये जो संजेश यादव होता है, इसका जो ट्रक होता है, इस ट्रक में ये सामान लोड करके गुजरात के लिए 14 दिसंबर की रात को 1:15 पर वहाँ से निकल लेता है और गुजरात के लिए रवाना हो जाता है। इसको 2-4 दिन लगते हैं और ये धीरे धीरे करके गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात में इसका जो सामान होता है उसको उतार देता है और फिर वहां से जो सामान लेना होता है उस सामान को अपने ट्रक में लोड कर लेता है और फिर धीरे धीरे दिल्ली के लिए, गुड़गांव के लिए आगे आने लगता है। और तभी लगभग 5 बजा होगा और 20 दिसंबर 2024 की सुबह 5 बजे के आसपास इसका जो मनोज होता है, जो एक इसके पीछे ही दूसरे ट्रक में होता है, वो उसको फ़ोन करता है और कहता है, यार चलो रास्ते में रुक लेते हैं, कुछ चाय पानी हो जाएगा और हल्के भी हो जाएंगे। आगे कुछ दूर चलकर हम लोग वहाँ पर आराम से बैठकर नाश्ता पानी कर लेंगे और हल्के भी हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग आगे चलते हैं और जैसे ही 5:44 होता है, उसके आसपास जो उसका मनोज होता है, उसको एक खबर मिलती है कि आगे कुछ दूरी पर एक ट्रक में ब्लास्ट हो गया है। जैसे ही ये खबर उसको मिलती है, तो वो जैसे ही संजेश यादव को फ़ोन करता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है, इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि एक जो भरा हुआ ट्रक जो जयपुर और अजमेर हाईवे के बीच एक जगह पड़ती है, भांगरकोटा, उसी जगह पर यू टर्न ले रहा था और तभी एक ट्रक पीछे से आ रहा था। सुबह लगभग 5:44 के आसपास का समय हुआ होगा और जैसे ही वो यू टर्न ले रहा था, तो उसी बीच पीछे से एक ट्रक आता है और सीधे टैंकर में टक्कर मार देता है। जैसे ही टक्कर पड़ती है, तो टैंकर के 5 जो नोजल होते हैं, वो धड़ाधड़ करके टूट जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो ट्रक का ड्राइवर होता है, जिसका नाम होता है संजेश यादव, ये सोचता है कि जो टैंकर का जो ड्राइवर है, जिसके नोजल टूटे हैं, वो मेरे पास आएगा, मुझसे कुछ बातचीत करेगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो टैंकर का जो ड्राइवर होता है, जो क्लीनर होता है, वो दोनों लोग उसके पास नहीं आते, वो बैठा रहता है। जब वो नहीं आता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट ही बीता होगा, वहाँ पर एक जोरदार का ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट की जो चिंगारी थी, उस पूरे इलाके में लगभग 200-300 मीटर के दायरे में फैल जाती है और वहीं पे आसपास एक डीपीएस स्कूल भी था और इसी ट्रक के पीछे जो और सारा जाम लगा हुआ था, लगभग 30, 40, 50 गाड़ियाँ थी और इस पूरी घटना में लगभग जो सरकारी आंकड़ा है, उसमें लगभग 13 से 14 लोगों के मरने की आशंका है। लेकिन जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, लोगों के मुताबिक 1 से 150 के आसपास लोग वहाँ पर मर चुके हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही जल गए और ये जो ट्रक ड्राइवर था, जो उसका इंतज़ार कर रहा था, वो भी बैठे बैठे ही मर के झुलस चुका था। और आपने जो वीडियो देखा होगा, इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग, अफरा तफरी लोगों में मची हुई है और भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जब ये टक्कर होती है, उसके बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, लेकिन
एक और ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है गजराज सिंह तंवर। ये एक पिकअप का ड्राइवर होता है। इसको जैसे ही एलपीजी गैस की स्मेल आती है, ये वहाँ से बहुत सारे जो लोग होते हैं उनसे भागने के लिए कहता है ये भागो, यहाँ पर जो एलपीजी गैस है उसका रिसा हो चुका है। तो उसकी बात मानकर कुछ लोग भागते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी भागते हैं। लेकिन कुछ लोग जो भाग पाते हैं उनकी जानें बच जाती हैं, लेकिन जो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं वो सब, बहुत सारे लोग, कुछ 80% जल गए, कुछ 60% जल गए, बहुत सारे लोग जलकर मर गए। और दोस्तों, ये जो घटना हुई ये बहुत बड़ी एक हादसे का रूप ले चुकी है। एक लड़की, यहीं पर कहानी बताई जा रही है, यहीं पर एक और लड़की पीछे अपना एग्ज़ाम देकर आ रही थी और वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके थोड़ी देर पहले बोली थी कि पानी गर्म करके रखो, मैं आऊँगी और आते ही नहाऊँगी और थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी। वो लड़की भी जलकर राख हो जाती है। और यहीं पर एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति इस इलाके में ही पीछे गाड़ियों में खड़ा था। उसका जो हेलमेट होता है जो आग की लपटों में आता है और वो हेलमेट जल जाता है, जलकर उसके चेहरे पर चिपक जाता है, वो व्यक्ति भी मर जाता है। बहुत सारे लोग इस आग के गोले में जलकर राख हो गए। आसपास जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्रियां भी जलकर राख हो चुकी हैं। आसपास के जो घर थे उन घरों में भी बहुत सारा सामान जलकर राख हो चुका है। इसके बाद यहीं पर एक डीपीएस स्कूल था, कुछ दूरी पर ही एक सीएनजी पंप भी था और थोड़ी दूर पर एक पेट्रोल पंप भी था। आग जो थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और उस पेट्रोल पंप और उस सीएनजी पंप को अपना निशाना नहीं बना सकी। दोस्तों, यहाँ पर जो एक डीपीएस पब्लिक स्कूल था, सुबह का चूँकि वक्त था तो स्कूल में बच्चे नहीं थे, तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। क्योंकि अगर बच्चे वहाँ पर होते तो शायद एक पूरे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। और दोस्तों, इस पूरे हादसे में जो ये ट्रक का ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी थी, वो ड्राइवर जो है वो वहीं पर जलकर मर गया। उसका जो एक क्लीनर था वो भी वहीं पर जलकर मर गया। ये जो ड्राइवर था ये मैनपुरी का निवासी था। ये 5 भाइयों में, ये 5 भाई बहनों में ये तीसरे नंबर का व्यक्ति था और घर परिवार अपना चला रहा था। लेकिन जो एक जयवीर होता है, जो टैंकर का ड्राइवर था, जो अपने मालिक को फ़ोन करके बोलता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है, उस व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती रही। उसको सभी लोगों को, वहाँ पर जितने लोग थे सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए था कि यहाँ पर टैंकर में जो नोजल फट चुका है और आप लोग यहाँ से भाग जाइए। लेकिन ये भी जो व्यक्ति है इसने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई, अपना तो भाग गया लेकिन वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं बताया। अगर ये जयवीर व्यक्ति चाहता तो वहाँ पर लोगों को सचेत कर सकता था, जिससे वहाँ पर जो लोग थे वो लोग भी और ज़्यादा भाग सकते थे, जिससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन ये जो व्यक्ति था इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल यहीं पर करी कि वो जल्दी से दौड़कर अपना भाग गया। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उनने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप भागकर निकल गया। वो व्यक्ति जो है जयवीर नाम का, जो ये टैंकर चला रहा था, एलपीजी से भरा हुआ टैंकर, इस व्यक्ति की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है और जल्द ही इसको पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना हुई, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। बस आप लोगों को सचेत करना था कि इस तरह की कभी भी घटनाएं हो, जिस व्यक्ति से हो, वो कम से कम वहाँ के आसपास के लोगों को ये बता दो दे कि ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है, आप लोग यहाँ से भाग जाओ। अगर ये जयवीर नाम का जो टैंकर का ड्राइवर था, एलपीजी गैस का जो ड्राइवर था, ये अगर वहाँ के लोगों को ये बात बता देता कि यहाँ पर एलपीजी गैस का रिसाव हो चुका है और आप लोग यहाँ से भाग जाइए, तो दोस्तों बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन ये जो व्यक्ति था इसने अपनी जान बचाई और बहुत ही ज़्यादा लापरवाही दिखाई। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, एक व्यक्ति जो जलता हुआ आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे बचा लो, मैं गाड़ी का किराया दे दूँगा, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन अब लोगों को मदद करने के बजाय लोग वीडियो बनाने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके वीडियो बनाए लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की मदद नहीं की। अब हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है, जिसको देखो कोई भी हादसा होता है तो वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से और इस चैनल के माध्यम से ये अपील है कि आप लोग अगर कहीं पर किसी के साथ कोई हादसा होता है
तो वीडियो बनाने से पहले कम से कम उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, वो आप हो, हम हो, कोई भी हो। हादसा कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। जो लोग वीडियो बनाए हैं उनको कम से कम उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए था। और जो भी हो, ये जो जयवीर नाम का जो टैंकर का चालक, जो ड्राइवर था, इस ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई। इसको कम से कम वहाँ के लोगों को बता के भागना चाहिए था कि भागो भागो भागो, यहाँ पर एलपीजी गैस का रिसा हो चुका है। अब क्योंकि ये जो खतरा हुआ था, इस खतरे के बारे में सबसे ज़्यादा जो नॉलेज थी वो उस टैंकर के ड्राइवर को थी। अब ये जो एलपीजी जो गैस थी, जो जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसका नाम संजय यादव था, ये जो आदमी था ये तो सोच रहा था कि वो टैंकर वाला आएगा तो मुझसे कुछ बातचीत करेगा तो मैं देखूंगा, लेकिन टैंकर वाला वहां से उतरा और तुरंत भाग गया। उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे अब खेल खत्म हो चुका है। इस तरीके की घटनाएं होती हैं दोस्तों। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आप लोगों को सचेत करना चाहता था कि इस तरह की जब भी घटनाएं हो तो कम से कम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आए। दोस्तों, इसमें जो आगे अपडेट होगी मैं अपने चैनल पर जरूर डालूंगा, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।